सलाम, नमस्ते भारत। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नए मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। वैसे ये मुद्दा बहुत पुराना ही है, कुछ दिनों से लगा कि चलो इस बारे में बात करनी चाहिए मुझे। एक्चुअली एक फ़ोटो है जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी रिक्शा चला रहा है और बहुत से लोगों का कहना है कि ये मुग़लों के वंशज है जो रिक्शा चला रहे हैं। वैसे बहुत लोगों को खुशी भी होती होगी ये देख के कि देखा मुग़लों के वंशज रिक्शा चला रहे हैं। वैसे मैंने कई बड़े बड़े हस्तियों को, नेताओं को भी देखा है इस बात का मजाक उड़ाते हुए। तो पहली बात कि रिक्शा चलाना कोई छोटी बात नहीं है, हर काम ही होता है। किसी के घर को लूट के या किसी आम इंसान को लूट के या चोरी वगैरह करके, बेईमानी करके पैसे कमाने से अच्छा है कि वो रिक्शा चलाए। तो बार बार ये रिक्शा चलाते हैं ये बोल के मैं उन रिक्शा वालों का इंसल्ट नहीं करना चाहती जो ये काम करके अपना घर चलाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये मुग़ल परिवार के या मुग़ल के कोई वंशज नहीं हैं। ये हैं मैसूर के द ग्रेट टाइगर टीपू सुल्तान के वंशज, जो वेस्ट बंगाल कोलकाता के प्रिंस अनवर शाह रोड में रहते हैं। सुल्ताना बेगम जी इनसे मिली हैं, कई एक दो बार मिली होंगी कभी। ये तो हो गई क्लियर बात कि ये उनके वंशज है। और जो लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसे परिवार के लोगों को मैंने देखा है रिक्शा चलाते हुए, तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत गर्व करने की बात नहीं है कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना परिवार, धन संपत्ति, जान तक दे दी, उनके अगर वंशज आज इतने बुरे हालत में हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? क्योंकि एक मुस्लिम राजा वगैरह थे इसलिए। देखिए, मैं धर्म लेके ज़्यादा लड़ाई नहीं करती हूँ किसी के साथ, क्योंकि मुझे धर्म लेके ज़्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए देश पहले है। तो अगर ये किसी हिंदू परिवार से भी अगर होते ये राजा, तो शायद बाकी लोगों को इतना मज़ा नहीं आता मजाक उड़ाते हुए। ये मुग़ल वंशज नहीं है, ये टीपू सुल्तान के वंशज है। फिर भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये सही नहीं है। धर्म जात के नाम पे जो राजनीति करते हैं वो लोग क्या अंग्रेज़ों से कम हैं? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कब्जा कर चुकी थी, जिनका एक ही उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल, किस बेस पे कर रहे थे? वो भी धर्म जात के नाम पे ही करते थे। वही आज भी हो रहा है। उनके अगेंस्ट में आप लोग क्यों नहीं कुछ कह पाते हैं? हमेशा सुनने में आता है मुग़ल लुटेरे थे। अंग्रेज़ जो भारत का इतना कीमती सामान लूटकर इंग्लैंड में लेके जा चुके हैं, उसके बारे में क्या? इसके बारे में सवाल कौन उठाएगा? उन्हें क्यों कुछ नहीं कह पाते हैं आप? हमेशा मुग़ल लुटेरे थे। क्यों भाई, क्यों लुटेरे थे? मुझे आप नाम गिनवा दीजिए कि कितने मुग़ल यहाँ पे आए और कितने लोगों ने, मुग़ल राजाओं ने यहाँ पे शासन किया और उसके बाद यहाँ से लूट के वो चले गए। बाबर के बाद से जितने भी मुग़ल राजा हुए हैं, उन सब की कब्रें भारत में ही हैं। कहाँ गए वो? लूट के लेके चले गए बाहर। आप तो बड़े मज़े से कहते लुटेरे थे। बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को ऐसे इंसल्ट करने में। लूट तो अभी भी रहा है देश, बहुत लोग लूट रहे हैं देश को। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी कोई धर्म के नाम पे लूटता है, कोई जाति के नाम पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जो काला धन, ये काला धन तो लूट के बाहर चला जा रहा है, देश के बाहर। उसका क्या? ये लूट नहीं है? किस का नाम लूँ? आप लोग सभी जानते हैं, सभी को ये खबर है कि कौन कहाँ पे कैसे लूट के क्या क्या लेके जा रहा है। क्या वो वापस नहीं आ पा रहा है? क्यों नहीं आ पा रहा है? आप लोगों को बस एक ही टैगलाइन मिल गया है, मुग़ल लुटेरे थे। तो मैं आप सभी से, जो लोग मुग़ल के अगेंस्ट हैं, उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगी कि आप एक लिस्ट बना के मुझे दें कि क्या क्या मुग़ल लूट के ले गए यहाँ से। मुग़ल के बनाए हुए काफ़ी ऐसे आर्किटेक्चर हैं जहाँ से सरकार को रेवेन्यू आती है। अभी भी आप यही कहेंगे कि मुग़ल लुटेरे थे?
चलिए, अब तो आजकल आप सभी बहुत बुद्धिमान हैं। आपको लगता है कि हिस्ट्री अपनी तरह से लिखी गई थी, आजकल हिस्ट्री अपनी तरह से सब लिख रहे हैं, सभी अपनी हिस्ट्री बनाने में मशगूल हैं। पर देश के लिए क्या सही है, कितना सही है, ये आप कितना सोच पाते हैं? आज जो भी लड़ाई हो रही है धर्म के बारे में, जात को लेकर जो भी लड़ाई हो रही है, आप मुझे बताएं इनमें कौन सा नेता, मंत्री या कोई अमीर घर का लोग बर्बाद हो रहा है? इसमें आम जनता ही जाती है, इसमें आम जनता का ही नुकसान है। उनको नौकरी ना मिलना, उनकी गरीबी की हालत, उनका कुछ अच्छा नहीं होना, भला नहीं होना, ये गरीब या मध्य वर्गीय लोगों को ही भोगना पड़ता है। कल को अगर दंगा फसाद भी होगा तो इसमें भी घर आपका और मेरा ही जलेगा। मुग़ल आज बहुत गरीबी हालत में हैं, बहुत ख़राब हालत में ही हैं, फाइनेंशियली हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके अलावा झांसी की रानी, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, इन लोगों ने भी देश के लिए अपनी जान दे दी, अपना धन संपत्ति, घर सब कुछ लुटा दिया। तो इनके लिए कौन सा बहुत ज़्यादा सरकार ने काम किया है? इनकी हालत भी तो बहुत ही ख़राब है। क्या ये भी मुस्लिम थे इसलिए इनकी हालत बहुत ख़राब है? या इन्होंने देश के लिए जान दी, अपना सब कुछ लुटाया, इसलिए इनकी हालत ख़राब है? तो इसका मतलब क्या है? इस देश के लिए जान देना बहुत गलत बात है, अपना सब कुछ लुटा देना बहुत गलत बात है। जो लोग कहते हैं 2014 के बाद उन्हें आज़ादी मिली है, तो जो लोग ये बात बोलते हैं वो एक बार भी ये सोचते नहीं हैं कि जिन्होंने इस जंगे आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, जैसे मैं एक नाम लेती हूँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और भी कई नाम हैं, अगर आप गिनने बैठेंगे तो कई नाम निकलेंगे। इन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, तो क्या इन्होंने गलत किया? आज़ादी आपको अभी मिल रही है, तो इन लोगों का जो जान देना, लड़ाई करना, सब कुछ खत्म कर देना क्या था? बेवकूफ़ी थी? ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। आप लोग सोचते हैं 2014 के बाद आपको आज़ादी मिली है। थोड़ा सोचिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। इतना भी हमें अंधा नहीं होना चाहिए। जिस इंसान के लिए अपना धर्म देश से ऊपर है, वो देश भक्त हो ही नहीं सकता। मैं सोचती हूँ, ये मेरी सोच है, कि अगर आप देश के प्रति वफादार हैं, भले आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, अगर उसकी खामियां आपको दिखती हैं तो आपको उसको उजागर करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी गलतियों पे आपको बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। वही असली देशभक्ति है। कोई धर्म के नाम पे अगर आपको बुद्धू बना रहा है तो आप उसको प्लीज़ सपोर्ट मत करिए। उसकी गलतियों को, खामियों को देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। असली देशभक्ति वही है आपकी, क्योंकि आपके लिए धर्म से भी ऊपर देश होना चाहिए। हमारे देश में जो नौजवान आर्मी में हैं, जो अपना दिन रात परिवार सब कुछ भूल के हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके बारे में भी सोचिए। वहाँ पे भी जात पात भेदभाव नहीं देखा जाता है। वहाँ पे हर घर के लोग जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते हैं, हर जात के लोग जाते हैं। मेरे लिए मेरे देश में किसान और जवान, इन दोनों से बड़ा कोई नहीं है। और ये आप भी जानते हैं, आपको भी समझ है इस चीज़ की। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी के भी परिवार, धर्म, जात या रॉयल फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं, उनकी अवस्था आज अच्छी है, बुरी है, क्या है, आप उनका मजाक उड़ाना बंद करिए और देश के प्रति सोचिए, किसानों के प्रति सोचिए और जवानों के प्रति सोचिए कि उनके साथ क्या इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आने वाला समय आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। देश में आए हुए बहुत सारी समस्या के ऊपर काम किया जाए। एक ही निवेदन है इस देश की सरकार से कि देश में धर्म जात भूलकर देश को प्रगति की ओर बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भारतवर्ष एक चीज़ के लिए बड़ा लोकप्रिय है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के धर्म जात के लोग रहते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। आप खुद ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप
ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सभी हैं, सभी प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की मुश्किल में काम आते हैं। जैसे सुल्ताना बेगम जी अभी एक जिस मोहल्ले में रह रही हैं, जिस बस्ती में वो रहती हैं, वहाँ पे किसी के भी घर में अगर वो हिंदू हो या मुस्लिम, कुछ प्रॉब्लम आने से वो पहले पुलिस के पास नहीं जाते हैं, वो पहले सुल्ताना बेगम जी को प्रेफर करते हैं कि वो आके इस समस्या का हल करें। बाकायदा वो करती भी हैं, सपोर्टिव भी हैं, और उन्हें भी उनके मोहल्ले के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये प्यार नहीं तो क्या है? छोटे छोटे मोहल्ले, बस्तियों को मिलाकर ही तो देश बनता है। ये प्यार से ही तो देश बनता है। भारत तो इसीलिए बहुत लोकप्रिय है। आप क्यों इस चीज़ को गंदा कर रहे हैं? क्या मज़ा आ रहा है आपको? कितने दिन मज़ा कर लीजिएगा इस धर्म जाति के नाम पे? क्या इस धर्म के नाम पे लड़ाई करने से, किसी अपने से उल्टे धर्म के लोगों को गाली देने से, उनका इंसल्ट करने से क्या आपका घर चल जाएगा? आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा? क्या हो गया है इस भारत के वासियों को मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ किसी एक धर्म जात के लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल भारत के लोगों को बोल रही हूँ, जिनके भी मन में ये चीज़ें चलती हैं। यही उम्मीद करूँगी आने वाला समय सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। बस इतना ही बोलना था मुझे। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।